जैसे हमने देखा था आपकी एक शेरनी की जो आई थी आपने उसमें ये सारी टीम आपने ही कास्ट की थी और उसके अलावा आपकी जो लापता लेडीज़ जो ऑस्कर के लिए भी गई थी। तो इसके बारे में कुछ बताएँ कि मतलब कितना मेहनत हुई आपको इसको कास्ट करने के लिए? कहाँ-कहाँ से कलाकार लाए? क्या कभी बुंदेलखंड के कलाकारों को अगर आप सॉरी ऑडिशन देना चाहें या फ़िल्मों में आना चाहें तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? कैसे ऑडिशन दे सकते हैं? कोई मुझे पसंद आया तो मैं डायरेक्टली मैसेज कर देता हूँ कि भैया आपका नंबर भेजिए, ऐसा-ऐसा काम है। फिर हम उनको जी। स्क्रिप्ट भेजेंगे, ऑडिशंस करेंगे और फिर वो सिलेक्ट हो जाएँ तो फिर वो काम करते हैं। मुंबई ऐसे ही उठ के ना आ जाए कि सीधा भैया हमने कर लिया, बात हो गई है, जाके हीरो बन जाऊँगा। तो ये सब बिल्कुल ना करें, कराओ। ऐसे ही नहीं आओ कि आपने वीडियो बनाने लगे, कुछ फॉलोवर्स आपके बढ़ गए, बैग पैक किया और आप मुंबई आ गए। तो वो गलतियाँ ना करें। पहले आप ट्रेंड हो, रेडी हो, फिर मुंबई आएँ आप। ये प्लान है कि कभी बुंदेलखंड के कलाकारों को लेके ही ये बुंदेलखंड में ही कोई मूवी शूट करेंगे कभी? मुंबई ना जाना पड़े ऐसा कोई कुछ? ब मार्च के बाद हमारा कुछ-कुछ प्लान है। 1-2 प्रोजेक्ट है हमारे जो एमपी में ही शूट होने वाले हैं। तो कास्टिंग स्टार्ट होने वाली है तो फिर होगा, यहाँ पे होगा, बिल्कुल निश्चित मतलब ही। सागर के लोगों को प्राथमिकता देंगे जो बुंदेली में अपने सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, वो एक आपका एमपी से पता नहीं कहाँ से हैं जो माँ-बेटे वीडियो बनाते हैं। काय बाई रोटी बना दी, उसको हमने एक दिन इंस्टाग्राम पे मैसेज डाला। र माँ-बेटे हैं कि काय आज हाँ, काय की बनाई रोटी, ब्याह होने हैं, घर में हैं 3 जने। नाम नहीं आ रहा है मुझे, उसको मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज विश्वनाथ पटेल। उसको मैसेज डाला मैंने, तो उसने फिर मुझे नंबर भेजा। फिर वो मैंने भी उस मैं अभी इंटरव्यू करके आया था, वो भी एनएसटी पास आउट हैं अपने दिल्ली से। तो वो भी मैंने प्रोफाइल में प्रोजेक्ट बताएँ जो मतलब बुंदेलखंड के कलाकारों के लिए हो, जिस पे आप काम करना चाहते हैं, शुरुआत होने वाली है। टोटल बुंदेलखंड के ही कलाकार आए हैं, मतलब जिसमें मौका मिले। ऐसे कोई 1-2 प्रोजेक्ट क्या शुरू होने वाले हैं आपके? नमस्कार भैया, हम हैं आपके दीपक गाँव वाला। और आप लोग अक्सर फ़िल्में तो देखते ही रहते होंगे और कभी आपने किसी फ़िल्म की शूटिंग देखी होगी। तो आपने देखा होगा कि जि छोटे से छोटा कलाकार हो या चाहे कितना ही बड़ा हीरो-हीरोइन हो, एक डायरेक्टर के इशारे पर फ़िल्मों में काम करता है। तो ये सब देखकर कभी आप लोगों के मन में भी एक सवाल आया होगा कि इन लोगों को डिसाइड कौन करता है कि इस कहानी के लिए, इस फ़िल्म के लिए कौन-सा हीरो सही रहेगा, कौन-सी हीरोइन काम करेगी? मतलब छोटे से छोटे कलाकार के लिए कौन ढूँढ के लाता है? ये सब जो काम होता है, ये सब करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज के हमारे जो मेहमान हैं कास्टिंग डायरेक्टर, तो हमारे बुंदेलखंड के एक छोटे से गाँव से निकलकर अपनी मेहनत के दम पर मुंबई में अपना एक अलग नाम बनाने वाले राम सर आज हमारे मेहमान हैं। तो राम सर से हम इस बारे में बात करेंगे कि सर कैसे इसकी शुरुआत होती है? कैसे लोगों को आप डिसाइड करते हैं कि इस रोल के लिए कौन-सा हीरो फिट रहेगा, कौन-सी हीरोइन फिट रहेगी? तो आज बात करते हैं अपन राम सर से। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत-बहुत धन्यवाद, दीपक जी। सर पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि इसकी कास्टिंग के बारे में हम आप दर्शकों को बताएँ कि इसकी कास्टिंग कैसे होती है? कैसे मतलब पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है या पहले मतलब डिसाइड हो जाता है कौन काम करेगा? मतलब कैसे ढूँढते हैं आप कलाकारों को? इसका एक प्रोसेस है, जैसे कि डायरेक्टर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। राइटर ने लाइक फ़िल्म लिखी है ना? एक प्रोड्यूसर है, कोई प्रोडक्शन हाउस है, जी। उन्होंने फ़िल्म को प्रोड्यूस किया, डायरेक्टर उनको डायरेक्ट करेंगे। फिर होते हैं कास्टिंग डायरेक्टर, डिपार्टमेंट होता है, जैसे बहुत सारे होते हैं, आर्ट वगैरह, मेकअप है, ऐसे लाइक अलग-अलग। तो फिर हम लोगों के पास कास्टिंग आती है, तो हमारे पास स्क्रिप्ट आती है, उसको हम पढ़ते हैं प्रॉपर, जो भी 120 या 10 पेज की जी। स्क्रिप्ट, उसको पढ़ने के बाद फिर हमें कास्टिंग का एक प्रोसेस होता है, लाइक कैसा है कि हम फिर किरदार हमारे इर्द-गिर्द घूमने लगते हैं, जब हम कहानी पढ़ लेते हैं जी, जी। कि भई एक चौकीदार चाहिए, एक पुलिस वाला चाहिए, एक कांस्टेबल चाहिए, समझ रहे? जी। अलग-अलग किरदार होते हैं, हमें दिखने लगते हैं उनकी उम्र क्या है। उस प्रोसेस से कि लाइक पता चला कि एमपी में शूटिंग होनी है, तो फिर हम एमपी के लोकल कलाकार भी देखते हैं, मुंबई से भी लेके आते हैं। जी। तो हम फिर ऑडिशंस करते हैं, तो ऑडिशंस में क्या होता है कि हम सब एक्टर्स को स्क्रिप्ट देते हैं, जो उस किरदार के साथ जो उस किरदार में फिट है। स्क्रिप्ट जी। देने के बाद उनको फिर ऑडिशंस होंगे, फिर हम ऑडिशंस देखेंगे, फिर हमें अच्छे लगेंगे चीज़ें, रीटेस्ट भी करते हैं, अच्छे नहीं होते, फिर हम डायरेक्टर को दिखाते हैं। तो डायरेक्टर फिर डिसाइड करते हैं बैठ के हम लोग कि भाई किसको लेना है, किस किरदार में अच्छा किया, चलो इसको इसमें रख लेते हैं, इसको इसमें रख लेते हैं। लाइक ऐसे चयन होता है। जी। तो अभी जैसे हमने देखा था आपकी एक शेरनी की जो आई थी आपने उसमें ये सारी टीम आपने ही कास्ट की थी और उसके अलावा आपकी जो लापता लेडीज़ जो ऑस्कर के लिए भी गई थी। तो इसके बारे में कुछ बताएँ कि मतलब कितना मेहनत हुई आपको इसको कास्ट करने के लिए? कहाँ-कहाँ से कलाकार लाए? क्या कभी बुंदेलखंड के कलाकारों को भी आप मौका देंगे? बिल्कुल मौका देंगे और मैं एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ। यहाँ से हूँ तो मेरा बहुत मन करता है कि यहाँ के लोग काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मौका मिले। जी। तो मोस्टली हमारी फ़िल्म कहीं भी शूटिंग हो पर एमपी के कलाकार तो हमारी फ़िल्मों में होते ही हैं। ऑडिशन हम सबका करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी लास्ट फ़िल्म जैसे हमने लेटेस्ट लापता लेडीज़ ऑस्कर के लिए गई, काफ़ी अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं।
और तो इसको क्या है, इस फ़िल्म की शूटिंग भोपाल के पास सीहोर है, बमुलिया गाँव, वहाँ शूटिंग हुई है। और हमने कुछ कोविड के टाइम पे हमने ऑडिशंस वगैरह किए थे। कोरोना के टाइम पे भोपाल में भी किए थे और सेल्फ ऑडिशन भी चल रहे थे। तो बुंदेलखंड के कुछ तकरीबन 100 डेढ़ 100 लोगों ने काम किया है। छतरपुर से प्रांजल पटेरिया जी हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा किरदार किया है। हीरो के दोस्त का रोल निभाया है, भोपाल से हैं। तो जैसे हमारे बुंदेलखंड के कलाकार अगर आप सॉरी ऑडिशन देना चाहें या फ़िल्मों में आना चाहें, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? कैसे ऑडिशन दे सकते हैं? उसके लिए हम लोग क्या है कि हम लोग पोस्ट शेयर करते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के, हमारे सोशल मीडिया पेज है राम रावत कास्टिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा जी। कॉन्टैक्ट नंबर उस पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी लेटेस्ट हमारी जैसे आपने शेरनी की बात की, तो जी। शेरनी के टाइम पे तो हम 2 महीने गाँव-गाँव जाके ऑडिशन किए, घर-घर में जाके। बालाघाट में गए हम, भोपाल के पास रातापानी जंगल है, जी। वहाँ जाके हमने ऑडिशंस किए, घर-घर में जाके, भैया एक्टिंग करोगे क्या आप? कोई सरपंच का रोल, किसी के रोल, तो वो एक्टर नहीं थे। पर उनको हमने सिखाया, ट्रेंड किया और उनसे एक्टिंग कराई। शेरनी में 200 लोग, पहली फ़िल्म ऐसी जो एमपी में शूट हुई, इसमें 200 लोगों ने काम किया, एक्टिंग की। सागर के लोग हैं उसमें, आस-पास के गाँव के लोग हैं। जैसे आप कास्टिंग करते हैं तो कोई परफेक्ट पहले से जो ट्रेंड एक्टर हैं उन्हीं को लेते हैं या मतलब किसी भी सडनली आपके दिमाग में आ जाता है कि इस रोल के लिए परफेक्ट रहेगा तो फिर उसको एक्टिंग सिखाने के बाद उसको ले लेते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा बहुत कम रेयरली होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि बड़े-बड़े जो कैरेक्टर होते हैं, जैसे फ़िल्म में होता है ना, प्राइमरी कैरेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी, 1 लाइन वाले, 2 लाइन वाले, किसी का ज़्यादा बड़ा रोल है। तो छोटे-छोटे कैरेक्टर्स के लिए तो हम रियल लोगों को ही ले लेते हैं। जैसे अब एमपी में शूट हुआ तो पता चला कि जैसे बहुत सारी हमने ऐसे काम किए हैं जिन्होंने नए लोगों को भी मौका दिया है, जो एक्टर नहीं है या सीकर नए-नए आए हैं। तो ऑडिशन तो हम सबका ही करते हैं, पर ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थिएटर होता है जो नुक्कड़ नाटक करते हैं, जैसे भोपाल में होते हैं, अपने एमपी में होते हैं। जी। पर जो सिनेमा जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, किसी आप एक्टिंग अकेडमी से आप सीख कर आ रहा है, तो थोड़ा उसका आइडिया लगता है आपको कि कैसे खड़े होना है, कैसे बोलना है, क्या है, वो चीज़ें हैं। तो कभी जैसे अब सोशल मीडिया भी पे भी लोग काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, अपने बुंदेलखंड से भी काफ़ी कलाकार निकल के आ रहे हैं रोज़। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई कलाकार आपको इंस्टाग्राम से देखने को मिल गया हो कि नहीं ये रोल के इस रोल के लिए ये वाला बंदा परफेक्ट रहेगा, इसको देख के कभी सोशल मीडिया से कोई हायर किया है कोई? हाँ, हाँ, बिल्कुल, अभी मोस्टली कास्टिंग तो हम वैसे ही करके हम सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, प्लस आजकल इतने यूट्यूबर्स लोग हो गए हैं, तो हम इंस्टाग्राम पे देखेंगे, फिर कोई मुझे पसंद आया तो मैं डायरेक्टली मैसेज कर देता हूँ कि भैया आपका नंबर भेजिए, ऐसा-ऐसा काम है। फिर हम उनको जी। स्क्रिप्ट भेजेंगे, ऑडिशंस करेंगे और फिर वो सिलेक्ट हो जाएँ, तो फिर वो काम करते हैं। तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब से भी देख के आप कलाकारों को हायर कर लेते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएँ कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर काम करके कैसे लोग मतलब अपनी एक्टिंग और इम्प्रूव कर सकते हैं या उसमें क्या कमियाँ हैं? उनके लिए कोई टिप्स दें? बिल्कुल, क्योंकि यूट्यूबर्स लोग तो क्या है, लिप सिंक और वो सब अपनी राइट कहानी बना के वो करते हैं, जी। क्लिप वगैरह बनाते हैं। मेरे हिसाब से तो मेरा ऐसा मानना है कि हर एक्टर को एक थिएटर, एक एकेडमी में जाना चाहिए। एक जी। वर्कशॉप वगैरह होते हैं, मुंबई में होते हैं, यहाँ पे होते हैं। 1 हफ्ते की वर्कशॉप होती है, बड़े-बड़े डायरेक्टर, एक्टर आते हैं, जो उनको एक्टिंग सिखाते हैं, प्रोसेस, एक्टिविटी जी। करना, ये सब, वो बहुत ज़रूरी है, तो करना चाहिए। सबसे पहले तो आप एजुकेशन तो होना ज़रूरी है, कंपल्सरी है, पढ़ा-लिखा होना चाहिए कि भाई आप कुछ पढ़ाई की हो। जी। क्योंकि आजकल हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान, हुँ। जितना सीख सको उतनी भाषाएँ सीखें आप। थिएटर करें, चाहिए तो 1 साल का कोर्स कर लें कहीं पे। मुंबई ऐसे ही उठ के ना आ जाएँ, किसी ने भैया हमने कर लिया, बात हो गई है, जाके हीरो बन जाऊँगा, तो ये सब बिल्कुल ना करें। हमारा ये है कि आप एमपी में ही थिएटर भी होते हैं और 1 साल का कोर्स भी होता है, एमपीएसडी है, वहाँ से आप कर लो। एनएसडी होता है 3 साल का कोर्स, जी, जी। जो इंटरनेशनल है। तो आप वहाँ से करके फिर मुंबई आओ, ट्रेंड होकर आओ। ऐसे ही नहीं आओ कि आपने वीडियो बनाने लगे, कुछ फॉलोवर्स आपके बढ़ गए, बैग पैक किया और आप मुंबई आ गए, तो वो गलतियाँ ना करें। पहले आप ट्रेंड हो, रेडी हो, फिर मुंबई आएँ आप। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि अभी थोड़ा बहुत सीख लिया और मुंबई निकल गए, 1-2 साल स्ट्रगल किया, काम नहीं मिला तो निराश होके वापस आ गए। बहुत से लोग अपने बुंदेलखंड में होंगे, तो कभी कोई ऐसा आपके प्लान है कि कभी बुंदेलखंड के कलाकारों को लेके ही ये बुंदेलखंड में ही कोई मूवी शूट करेंगे कभी? मुंबई ना जाना पड़े ऐसा कोई कुछ? बिल्कुल है, हमारा प्लान चल रहा है, क्योंकि देखो हर भाषाओं में फ़िल्म बनती है, यूपी, बिहारी, भोजपुरी, बंगाली, मराठी, गुजराती। बुंदेलखंड में अभी तक ऐसा कुछ विशेष लोगों ने सोचा नहीं कि ऐसा कुछ करना है। इतना प्रयास तो है कि मैं 12 साल से कास्टिंग कर रहा हूँ मुंबई में, 25-30 फ़िल्मों की कास्टिंग कर ली हमने। ऐड कर लिए हैं, 300-400 तो ऐड कर लिए हैं, अभी कोक का ऐड जी। शूट करके आए हैं। जी। तो यहाँ के कलाकार को तो मौका मिल रहा है, पर हमारी जो बुंदेली भाषा है, जी, जी। जो होता है ना कि उसपे कुछ बने लोग बना रहे हैं, जी। यूट्यूब से वीडियो बनाते हैं, डाल देते हैं, चले जाते हैं, तो उसका ठीक है, वो हम पर मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल प्लान है कि यहाँ के लोग काम करें, इवन हो सकता है कि हम
मार्च के बाद हमारा कुछ कुछ प्लान है। 1-2 प्रोजेक्ट है हमारे जो एमपी में ही शूट होने वाले हैं। तो कास्टिंग स्टार्ट होने वाली है, तो फिर होगा, यहाँ पे होगा, बिल्कुल निश्चित ही हम करना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि कास्टिंग स्टार्ट होने वाली है, बुंदेलखंड में ही शूट होगा, तो कितने कलाकारों की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे वो कास्टिंग करेंगे? कब से आपकी शूटिंग स्टार्ट हो सकती है? शूटिंग का तो क्या है कि 3-4 महीने बाद, जैसे कि कास्टिंग में 2-3 महीने लग जाते हैं, 3 महीने लगते हैं आराम से। 3 महीने फॉर चल मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से शूट समझ लो ऐसा। इसमें लोकल के कलाकारों को ही रखेंगे या मतलब बॉम्बे से भी कुछ बाहर से भी हायर करेंगे? नहीं, मुंबई से तो आएँगे ही मेन जो कलाकार होते हैं, प्राइमरी पार्ट होते हैं। पर हम लोगों का थोड़ा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। ऐसा है कि हम नए लोगों को भी मौका देते हैं, तो अच्छे सर किरदार के लिए कि आप आएँ ऑडिशन करें। तो 50% लोग यहाँ से लाइक वैसा सेकेंडरी कैरेक्टर और टर्सरी कैरेक्टर की कास्टिंग यहाँ से होगी। मतलब सागर के लोगों को प्राथमिकता देंगे जो बुंदेली में अपने सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, वो एक आपका एमपी से पता नहीं कहाँ से हैं जो माँ-बेटी वीडियो बनाते हैं। काय बाई रोटी बना दी, उसको हमने एक दिन इंस्टाग्राम पे मैसेज डाला। पप्पू भैया राघव नाम उनका, सॉरी मैं भी अब उनका भी इंटरव्यू करके आया था। नाम उनका पप्पू भैया ज़्यादा ही बोलते हैं उनको। हाँ, वो लड़का शादी नहीं हो रही है, वो सब हैं, माँ-बेटे हैं कि काय आज हाँ, काय की बनाई रोटी, ब्याह होने हैं, घर में हैं 3 जने। नाम नहीं आ रहा है मुझे, उसको मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज विश्वनाथ पटेल। उसको मैसेज डाला मैंने, तो उसने फिर मुझे नंबर भेजा। फिर वो मैंने भी उस मैं भी इंटरव्यू करके आया था, वो भी एनएसटी पास आउट हैं अपने दिल्ली से। तो वो भी मैंने प्रोफाइल में देखा था उनका कि डिग्रीधारी अभिनेता, तो जैसे वो प्रोफाइल देख के उनका इंटरव्यू लेने गया था। वो भी अच्छे कलाकार हैं। हुँ, तो बिल्कुल है। और अभी हमने एक वेब सीरीज़ की थी, दो पहिया नाम है जिसका। झांसी ओरछा में शूटिंग हुई है उसकी। जी। उसमें आपको सागर के कलाकार भी देखने के लिए भी मिलेंगे, आपको ओरछा के लोग भी देखने के लिए मिलेंगे। 7 मार्च को रिलीज़ हो रही है, अमेज़न प्राइम पे आएगी। एक्टर उसमें गजराज राव सर हैं, यशपाल शर्मा जी सर हैं, रेणुका मैम हैं। काफ़ी मज़ेदार पंचायत की तर्ज पे गाँव की तरह। तो सागर से आपके रमन दुबे कक्का जी हैं, काफ़ी सीनियर एक्टर हैं, वो देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी लोग हैं। तो अभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएँ जो मतलब बुंदेलखंड के कलाकारों के लिए हो, जिस पे आप काम करना चाहते हैं, शुरुआत होने वाली है। टोटल बुंदेलखंड के ही कलाकार आए हैं मतलब जिसमें मौका मिले। ऐसे कोई 1-2 प्रोजेक्ट क्या शुरू होने वाले हैं आपके? मेरे पर्सनली मैंने एक फ़िल्म लिखी हुई है, उस पे काम चल रहा है। प्रॉपर फ़िल्म नहीं होगी तो उसको हम शॉर्ट फ़िल्म बनाएँगे, पर ज़रूर बनाएँगे। और हम चाहते हैं बुंदेलखंड के अपने कलाकार और यहाँ के लोग हों। और ऐसे जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम है, कहीं उसपे हम शॉर्ट फ़िल्म को फेस्टिवल भेजेंगे और उसको हम फिर किसी ओटीटी पे हम रिलीज़ करेंगे। ऐसा चल रहा है। 1-2 प्रोजेक्ट हैं हमारे पास। फ़िल्म तो और भी आ रही है, पर सीन क्या है कि प्रॉपर लोग जब तक हमारे बुंदेलखंड के हम सब लोग मिलके सपोर्ट करके कुछ बनाएँगे तो चीज़ें बन सकती हैं। यहाँ के बड़े-बड़े कलाकार हैं, मुंबई में अच्छे काम कर रहे हैं। और मेरा थोड़ा सोचने का नज़रिया थोड़ा अलग है, क्योंकि हम बुंदेली हैं, गाँव के हैं बच्चे हम तो। इतने के रहे वाले। बुंदेली आती है आपको? हाँ, बुंदेली आती है। और क्या होगा है आजकल के, जैसे हम हमारा ऑफ़िस है मुंबई में, हम ऑडिशंस करते हैं तो काफ़ी लोग, अब तो कोरोना के टाइम से लोग घर से भेजते हैं ऑडिशन वगैरह वीडियो बना के। नहीं तो पहले ऑफ़िस आता तो लाइन लगती, 200 आदमी, 300 आदमी आ रहे हैं, तो बात होती जो ये कहाँ से हैं आप? इंटरव्यू ऐसे ही हम करते बैठ के, भैया नाम बताओ। इंट्रोडक्शन वीडियो होता है बेसिकली। तो इंट्रोडक्शन में बोलें कि ये कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? अच्छा, बातों-बातों में बोल दे कि हो, जैसे अपने ऋषांक तिवारी हैं जो महापौर जी के भतीजे हैं, तो हमारे अच्छे मित्र हैं। तो हम उनसे जब मिले पहली बार मुलाकात भई, तो ऐसे ही बातों-बातों में पता चली कि यार बुंदेली हाउ हाउ अपनी जो भाषा है। अरे यार ये तो है सागर के हैं, कहीं हम कि ऐसे गोविंद सिंह जी के लड़का है आकाश राजपूत, वो भी अपने यहाँ से हैं। तो काफ़ी बड़ी अच्छी भाषा है अपनी, जब बुंदेली। तो हिंदी और बुंदेली में से बेस्ट कौन है? हमें तो सही पता है, भाषा तो सभी सही है, अच्छी देते हैं, पर बुंदेली को रस है जो अलग ही है। बूंदी बोली में मज़ा ही अलग आता मज़ा है। मज़ा ही अलग है। जैसे कि अब जितने ये कलाकार जुड़े हैं अपने एमपी के हैं, मोस्ट मध्य प्रदेश के तो सभी कलाकार हमें जानते हैं, भैया हमारा काम ही है। कास्टिंग कर रहा था तो भैया कॉन्टैक्ट में रहना पड़ा था, चाहे एनएसडी वाले हों, चाहे एमपीएसडी वाले हों। जब फ़ोन पे बात हुई है, सो हम बुंदेली में करत हैं अब। पहले लगा तो ऐसे ही करे का, अब मनो खुल गए पूरे, अब तो बुंदेली में बात होते हैं। सागर में जैसे बम्बई में भी हम का एक ग्रुप बना हमने व्हाट्सएप पे, कि सबको सपोर्ट मिले। एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं जिनमें 100-150 आदमी जुड़े हैं, एक्टर, कलाकार, लड़का-लड़की है, जो अपने बुंदेलखंड के, एमपी के हैं। उस ग्रुप में सबको ऐड करके रखे हुए, हम मदद करते हैं कि मिल हैं, फ्री में हम एक्टिंग क्लास भी लेते हैं। हम 2-3 महीना में मिले हैं, कहूँ पार्क में, रेस्टोरेंट में चाय पिले हैं, कौन को का समस्या एक्टिंग की लेके, वो मदद को ग्रुप है। भैया हरो कोई भी बम्बई में रह रहे हो तो बिल्कुल जुड़ सकत हमसे ग्रुप में। और इतने हैं ऑडिशन हुई हैं,
तो इतने भी आप मिल सकर भोपाल सागर में जहाँ भी ऑडिशन हुई सोशल मीडिया के माध्यम से। जैसे बुंदेलखंड के बहुत से कलाकार जो मुंबई जाके काम करना चाहते हैं, तो उनसे आप आपसे कांटेक्ट करने हैं, तो या कभी किसी ने कभी ना कभी तो कांटेक्ट किया होगा आप हेल्प के लिए, तो उनके लिए आप हेल्प के मतलब किस प्रकार से करते हैं? हेल्प तो ऐसा देखो, पैसों की हेल्प तो बहुत कर ली 12 सालों में। आदमी आते हैं कभी ये 500 के दे दो, 1000 मोबाइल चोरी होगा, जो होगा वो जी। होगा, ये सब तो मैं ये मदद मदद नहीं कहा था हमारी नज़र में। ठीक जी। है, तुम एक बार 1000 दे दो, 500 दे दो। जी। मदद मतलब ऐसे कि हम कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो बम्बई में कम से कम 100-150 कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जो अच्छा काम करे 20-25 हैं। जी। तो हमारे लगे तो पूरा खजाना है, पूरे नंबर है, काहे कि हम संगे काम करे, उठ रहे बैठ रहे, नंबर है। सो हम नंबरों की मदद कर दे भैया कि इनको प्रोफाइल भेज दो, हमारा रेफरेंस दे दियो कि राम रावत सर ने हमें आपको नंबर दो है, तो उनको हमारे रेफरेंस है, उनको प्रोफाइल मिल जाता, उनको ऑडिशन हो जाता। कहूँ कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो हम फोन लगा देते भैया के अपने मित्र हैं और अपने तरह के हैं, इनको देख लियो कछु काम हो सो ऑडिशन वगैरह में। तो ये मदद है बिल्कुल हो जाते हैं। एक और खास बात के वो चाहते हैं कि भैया रो आदमी को इतनी जल्दी वो हो जाता है कि काम करने हीरो बनने से बैग पैक करो और बम्बई आ गए। जा गलती न करें, पहले तैयार हो, ट्रेंड हो, एक्टिंग सीखो, थिएटर करो, चाहे 1 साल का कोर्स कर लो और फिर अच्छे आए जज और अपनों काम करें। तो काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी जानकारी मिल जाती है, यूट्यूब से लोग देख लेते हैं, और जो लोग यहाँ से स्ट्रगल करके जैसे आप लोग आप सेटल हो गए, उन लोगों से सलाह मिल जाती है। तो पहले आपने जब यहाँ से गए थे, उस टाइम में और आज जो लोग हैं, कितना आसान है काम करना मुंबई में पहले से और अभी? बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क। अभी तो इतना मतलब बहुत ईज़ी हो गई चीज़ें अभी। अभी तो कोविड के बाद से पहले था कि हम फिज़िकल ऑडिशन करते थे। लोग आते थे हमारे ऑफ़िस में, एक्टर लोग, उनके हम सामने मिलके ऑडिशन करते थे। अभी क्या है, फ़ोन पे स्क्रिप्ट भेज दो व्हाट्सएप पे, उनको ब्रीफ़ बता दी वॉइस नोट में, ऑडिशन बना के भेज दो, हमने देखो, अरे यार थोड़ो ऐसा और हो सकत है, ऐसा नहीं ऐसा बनाना वीडियो, हमने फिर भेज दे, फिर देख ले। पहले क्या होता है बैग टाँगो है, हम जब गए थे टाइम में तब तो आदमी फ़ोटो लेके आते हैं हमारे लगे। फ़ोटो खींची है मॉडल वाली, मोबाइल नंबर लिखो है, ये है सर हमारी फ़ोटो, ये लोग में कछु काम है तो बताइए। 2011-12 की बात बता रहे हैं। अब क्या है कि अब फ़ोटो खिंचाई व्हाट्सएप पे भेज दी, काम खत्म। मतलब फ़िल्मों में काम करने के लिए मुंबई जाना ज़रूरी नहीं है, घर बैठे भी लोग आपको ऑडिशन दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं ऑडिशन। बस किस प्रकार से दे सकते हैं? आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनके पेजेस को फॉलो करो। जैसे राम रावत कास्टिंग, राम रावत हमारा अकाउंट है, जी, जी। तो उसमें हम अपडेट डालते हैं जी। कि ये रिक्वायरमेंट है, इस उम्र की महिला और पुरुष चाहिए। उस नंबर पे आप प्रोफाइल भेजो, उनको आप पसंद आओगे, ब्रीफ के हिसाब से परेशान ना हो, निराश ना हो। ये तो काम ही है, हमारा काम है, एक्टर का ही काम है कि हमें ऑडिशन देना, और कास्टिंग डायरेक्टर का काम है कि हमें ऑडिशन लेना है किसी फिल्म, एड या किसी वेब सीरीज के किरदार के लिए। तो अब ज़रूरी नहीं है कि बम्बई जाना है, मतलब सबसे पहले जो ज़रूर करना है कि थिएटर कर लो, 1 साल का कोर्स कर लो, फिर ऑडिशंस देते रहो। इतने ऐसे कलाकार एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, एमपी में बैठ के काम कर रहे हैं। बालेंद्र सिंह बालू हैं भोपाल से, हमारी शेरनी फ़िल्म में भी है थे। जी। उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के साथ भी काम कर लिया, बहुत फ़िल्मों में काम करा उन्होंने। तो वैसे ही बैठ के काम मुंबई में नहीं रह रहे हैं और अच्छा खासा पैसा ले रहे हैं। चलिए, ये तो बातें होंगी बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के कलाकारों को लेके कि कैसे वो काम कर सकते हैं, कैसे ऑडिशन डाल सकते हैं, कैसे फ़िल्मों में आ सकते हैं। अब आपकी इस जर्नी की कहाँ से शुरुआत हुई? कैसे आपको लगा कि मुंबई जाना चाहिए, और मुझे लोग अक्सर मुंबई जाते हैं हीरो बनने के लिए, और आपके दिमाग में कैसा है कि हम कास्टिंग ही करेंगे? बड़ी लंबी कहानी है पर हम शॉर्टकट में बताएँ। जी, बिल्कुल बताएँ। तो कहा तो कि योगदान बहुत जनों का रहा हमारे जीवन में। जी। माँ-बाप को तो रहते हैं, उनके बिना तो कुछ होते जी, नहीं है, बिल्कुल। उनके आशीर्वाद के बिना। सो हम बांदरी पड़त थे, हमारे चाचा हैं फर्स्ट बाग में, बंटी तिवारी नाम है, अभी दरोगा बन गए भी। तो उनके लगे हम पढ़े, उनको बहुत योगदान रहा हमारे जीवन में। तो घर वालों को संगे समझ लो कि देखो अपन है पंडित ब्राह्मण आदमी, सब जने अपनी पूजा पाठ करना, कोई पुजारी कछु। हमारे परिवार में हम यहाँ थे सुखी वही पंडित आई मन ने लगत तो पड़ कि बनारस भेज दो पड़वे। सो हमने भैया रो हमने करी संस्कृत से में। जी। सो हम करते मंदिर में पूजा चाचा के संगे बनारस में। हाँ। तो पूजा पाठ करी, फिर शूटिंग वूटिंग खूब चलत रहती। सो उनको ने मिल रहे थे पंडित, सो कहिए ये हमारे चाचा का नाम ओम प्रकाश नाम है, बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी है काफी सालों से। सो हम चले गए पूजा करवे। सो हमें मिली दक्षिणा 5-6 हजार रुपया। तो हमने किया यार जो तो यार सही काम है यार, पूजा पाठ को हमने गाँव में करा, सप्ताह नहीं करा, तो 11 रुपया पकड़ा देते। जी। सो पूजा पाठ के सिलसिले में हमने एक शॉर्ट फिल्म की पूजा करी, तो भाई सही से मिले। फिल्म फिल्म बना, वेब अच्छा, सीरीज पर। फ़िल्मों में जो ऑडियो मतलब शॉर्ट जो आगाज़ होते हैं फ़िल्म शुरुआत शूटिंग उसकी पूजा कराते पहले आप? हाँ, बनारस में ही रखे हैं। अच्छा, बना रहे हैं। बनारस में हमने 1-2 फ़िल्मों की पूजा करवाई है कि मुहूर्त नहीं होते हैं, हाँ, तो हाँ, मुहूर्त पूजा। मुहूर्त पूजा वह हमने करवाई 1-2 फ़िल्मों की। फिर ऐसे एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी 2011 में, फ़िल्म का नाम था तो इशक। प्रतीक बब्बर हते, रवि किशन हते फ़िल्म में। जी।
अमायरा दस्तूर, प्रतीक बब्बर की पहली या दूसरी फिल्म नतीजा। उस फिल्म में मकरंद देश पांडे थे पे घुंघराले वाल वाले हाँ, एक्टर है कॉमेडी। काफ़ी बड़े अच्छे कलाकार हैं बड़े वो। हाँ हाँ, तो उनके संगे सो कहा भाव के उन्होंने को मैं बाबा बनाना तो मकरंद देश पांडे जी के लाना सर के लाना। जी। तो उनके पास कमंडल और ये कपड़ा वपड़ा नहीं मिल रहे थे, धोती वगैरह, तो अपन ने कहा करो कि एक लस्सी है बहुत फेमस दुकान बनारस, ब्लू लस्सी, मतलब विदेशी आदमी वो लस्सी खावे यहाँ, इतनी अच्छी लस्सी की दुकान है बस बनारस में। बनारस में। ब्लू लस्सी भैया जाओ तो जरूर खाइयो, तो ब्लू लस्सी बिल्कुल भैया, जब भी जाओ भैया पर बनारस ब्लू लस्सी जरूर जाइयो। हाँ, सुबह दुकान पे खा रहे थे तो हमारे बैठे थे हमारे मित्र हैं जगदम्बा प्रसाद, अच्छे मित्र हैं हमारे, अभी भी हम टच में रहे थे, वे तो पंडिताई कर रहे। सो बोले कपड़ा वपड़ा चाहना, सो हमने कही बात चली थी, हम करवा दे। सो हमने उनको हमारे जितने प्यारे प्यारे कपड़ा रखे थे धुले बोले सब दे लाके उनको हमने दे रहे। हमने पता कि क्या हुज्जो तुम बड़े हीरो, हम तो पंडित हैं, सब पाँव पड़ रहे भैया बड़े बड़े। अमिताभ बच्चन की भी पूजा कराई थी, सुनने भी भैया मोरों के पाँव अच्छा। पड़े और कचू कचू मोरों को सामान दे तो उस समय पे। कौन सी पूजा कराई थी अमिताभ बच्चन के घर पे? घर पे नहीं, बनारस की बता रहे अच्छा, बनारस में अमिताभ बच्चन सर आए थे। मंदिर में। हाँ मंदिर, जब अपन फिल्मी दुनिया में न गए थे तो बहुत कलाकार आते, चाचा के संगे इनकी पूजा गई उनकी पूजा की, ठीक है, उतनी दिलचस्पी नहीं आती कि अपन को जो सब करने हैं। उनको कपड़ा था, सो एक डिजाइनर थी नम्रता जानी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर। सो उनने कही तुम संगे करो काम, कर ले क्या करना है, जो मार्केट आर्केट का जो कपड़ा पड़ा, तो वो फिल्म में हमारी पहली फिल्म में आते हैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर के असिस्टेंट जी। रवि किशन को कपड़ा पहनने कल कौन को कहा जाना है मार्केट से जो ले आना है, तो हम मैडम के संगे संगे घूमते। तो मकरंद देश पांडे से हमारी हो गई दोस्ती, सब जनों को मंदिरों के दर्शन कराना जो करना, सब उनके संगे रहे 1.5-2 महीने फिल्म में। तो बे हो गया हमारे घर जैसे बिल्कुल के होटल में रह रहे, पहलो पहलो शूटिंग को खाना गाड़ी मिल रही, तो उन्होंने कहा, अच्छे खासे पैसा भी देते हैं वाला ने, फिर भी वो चले गए। फिर हवा मन बड़ो दुखी, वो हमने कि यार क्या करो जाए, हमने अच्छे पैसा पीछे मिला। से आप भी निकल गए। 1-1.5 महीने बाद अब जो पता तो करने का है, अपने तो कॉस्ट्यूम में काम करो, कभी ये हीरो हो जे हीरो ना, जो उनको हो रहा है गोली मार रहा है थोड़ी खून में कर रहा जो दुनिया, वो सब देखी 2 महीने पूरी शूटिंग ये चले गए। फिर हमने एक विचार बनाओ कि भैया अब मन नहीं लग रहा वार में पैसा बहुत है, तो हम तो भैया पैसा के लालच में गए थे जो ना, तो क्या करना है हमने उतर तो जाके ऐसे चुटकी में बन जाए पैसा बारे, बहुत पैसा हमने किया जो यहाँ से उड़ा रहा धूरा सी पैसों की थे। अपन तो कहावत नहीं कि धूरा सी उड़ रही पैसों। सो फिर हम 2011 में नौकरी जावे के बाद बम्बई चले गए हम एंड में। इधर से फिर हम बम्बई पहुंचे, बम्बई पहुंच के फिर सब जनों को फोन ऑन लगाओ तो मिले ले कछू जने। सो फिर कॉस्ट्यूम में काम करो, हमने इरफान खान साहब उनके घर भी 1-2 बार कपड़ा वपड़ा लेके गए। असिस्टेंट रहते थे वो डिजाइनर रहती, कपड़ा डिजाइन करते, राजपाल यादव जी हैं और कपड़ा डिजाइन करती हुए लेके गए अपन। फिर ऐसी बात में हमारे एक मित्र रहते बाली सिंह चौहान, इंदौर से हैं वे, स्ट्रगल के टाइम पे जो हमारों को मिले थे। सो फिर उनके संगे हमने ऐसी बात भाई, वो एक्टर है तो अपन तो एक्टर है, करना क्या है तुम्हें डिजाइनर बनो का, हमने आजाद संस्कृत से पढ़ाई गई, डिजाइनर कहाँ से बनना है, हमने तुम्हारा क्या करत, हम बन जाते हैं कास्टिंग डायरेक्टर, हम बन जाते हैं कोऑर्डिनेटर, अरे कुछ भी कर सकते भाई, ऐसा थोड़ी है। बिल्कुल। तो हमने प्रोसेस किया, तो ऐसा हम लोगों ने फिर प्रोडक्शन हाउस जाना चालू किया, प्रोड्यूसर से मिलना चालू किया कि भाई हम कास्टिंग करना चाहते हैं, हमें भी मौका दीजिए ऐसा करके। तो हमने स्टार्टिंग में कुछ कुछ ऐड और कुछ वो जो शुरुआत जो हमारी हुई बाली और हमने साथ में 1-2 ऐड की थी, और कोऑर्डिनेशन का उसने काम किया, उसमें उसकी हेल्प करता था 1-1.5 महीने। और फिर कास्टिंग करते करते कुछ मंथ मतलब 1-2 साल बाद फिर हमारे जीवन में आए रोमिल सर, मेरे भाई, फैमिली मेरे लिए सब कुछ है, जिनके साथ हम अभी हम करते हैं। वो भी एमपी से, जबलपुर से, उनको तो 22 साल हो गया है इंडस्ट्री में काम करते करते, अभी हम साथ में करते हैं कास्टिंग। वो इशक फिल्म में कास्टिंग डायरेक्टर भी थे, जो मेरी पहली फिल्म थी, वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। और वो फिल्म में एडी भी थे, असिस्टेंट डायरेक्टर थे उस फिल्म में। तो फिर उनसे मिलना हुआ हमारा मुंबई में, और तब से लेके अभी तक मैं उनके साथ कास्टिंग कर रहा हूँ। और बड़ा आनंद आता है क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर हूँ तो ट्रैवलिंग करने बहुत मिलता है। कभी यहाँ, कभी उत्तराखंड, तो कभी नॉर्थ ईस्ट, कभी भूटान भी हम ऑडिशन करके आए, नेपाल भी हम लोग जाके आए। तो इंडिया के मोस्टली इंडिया तो घूम लिया है कास्टिंग के सिलसिले में ऑडिशन करने, क्योंकि हम लोगों के लिए एक पहचान ही अलग है कास्टिंग डायरेक्टर में कि हम गांव-गांव जाके कलाकार ढूंढते हैं, नए लोगों को भी चांस देते हैं। कुछ भी फिल्म स्टार्ट होगी तो हमारा है ही, जैसे अभी कुछ भी एक अभी हमने बीच में एक फिल्म की है टोस्टर, जिसमें राजकुमार राव जी आने वाले, जी, जी, जी। टीचर उसका आया है। तो हमने एमपी के लोग भी देखे उसमें, यूपी के भी देखे, और उसमें एमपी के लोगों ने काम भी किया है। तो जैसे आप 12 साल से बॉम्बे में हैं, तो आप कितने मतलब कोई बड़े ऐसे कौन-कौन से कलाकार हैं जो बड़े कलाकारों के साथ आप काम कर चुके हैं अभी 12 सालों में? अ,
काम का तो ऐसा है दोस्त कि अगर हम कोई फ़िल्म की कास्टिंग कर रहे हैं, अगर हमारी फ़िल्म में वो लोग हैं, तो हमारा मिलना भी हो जाता है और काम का वैसे जैसे अभी राजकुमार राव के साथ हमारी ये तीसरी फ़िल्म है। जजमेंटल है क्या पहले की थी, उसमें सागर की लड़की है ऋचा तिवारी, उसने रिपोर्टर का रोल किया था। तो राजकुमार राव हैं, गजराज राव सर हैं, मनोज बाजपेयी सर उनके साथ कर लिए और भी अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं। विद्या बालन है शेरनी में थी, दिव्या दत्ता जी हैं, बहुत लोग हैं। तो अभी प्रेजेंट में इतने कितने मतलब कितने आपके प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो चुके हैं और जो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक रिलीज होने वाले हैं? अभी कुछ हमारे 7 से 8 प्रोजेक्ट हैं जो रिलीज होने वाले हैं, तो कुछ जी 2025 में, कुछ 26 में रिलीज होंगे। जी 25 में हमारे 4 से 5 प्रोजेक्ट हैं जो रिलीज होने वाले हैं, जिसमें कुछ नाम हम बता सकते हैं, कुछ अभी रिलीज के पहले हम बोल नहीं सकते, वैसा है। जी जी जैसे दो पहिया एक वेब सीरीज है जिसमें गजराज राव जी हैं, यशपाल शर्मा जी, काफी बड़े लोग हैं। अमेजन प्राइम पे बड़ा प्रोजेक्ट है, वेब शो है, वो आने वाला है। उसमें बुंदेलखंड के कलाकार आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। और टोस्टर है, ये फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पे आने वाली है, राजकुमार राव जी हैं उसमें, काफी उसमें बड़े बड़े कलाकार हैं, कॉमेडी है, वो आने वाली है। और और 3-4 प्रोजेक्ट हैं जिनकी सॉरी मैं अभी नाम नहीं ले सकता हूँ, फिर आने वाले 8-10 प्रोजेक्ट हैं जो रिलीज पे हमारे। तो इनकी कास्टिंग कब से शुरू होगी? ये कास्टिंग तो कंप्लीट हो गई, शूट भी हो गए, रिलीज होने वाले हैं। नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसकी कास्टिंग अभी प्रेजेंट में चल रही हो जिसमें मतलब सागर के अपने बुंदेलखंड के कलाकार ऑडिशन दे सकते हैं उसमें काम करने का मौका हो प्रेजेंट में जो कास्टिंग चल रही है किसी प्रोजेक्ट की? हाँ, प्रेजेंट में हमारे 2 से 3 प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं जी जिनकी कास्टिंग चालू हो गई है, मतलब अभी हीरो हीरोइन की हम तलाश कर रहे हैं, जी तो वो है। और बाकी कुछ चालू होने वाले हैं, ऐड वगैरह चल रहे हैं। जैसे अभी जो ऐड की उसमें बुंदेलखंड से कलाकार लॉक हुए हैं। कोक का ऐड आने वाला है जिसमें केजीएफ के यश सर जी हैं। व्हाट्सएप की ऐड की है, उसमें भी लोगों ने, तो हम लोग ऐड भी करते हैं और फिल्म वेब शो, ये तीनों चीजें करते हैं। जैसे आपने बताया बुंदेलखंड के कलाकार इसमें ऑडिशन के लिए आपको इंस्टाग्राम से भी मतलब कनेक्ट कर सकते हैं नंबर से भी कर सकते हैं अगर कोई फिजिकल आपसे मिलना चाहे तो आपकी कोई ऑफिस अपना एमपी में है कहीं पे या? नहीं, एमपी में तो नहीं है हमारा ऑफिस, बट हम जब एमपी आते हैं तो हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर बताते हैं कि भैया चाय पर चर्चा करेंगे, तो हम लोगों से वहाँ शहरवाई मिल लेते हैं, यहाँ के लोगों से। मुंबई में मिल सकते हैं बिल्कुल, और नहीं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8698308300, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और इंस्टाग्राम पर राम दावत के नाम से आप सर्च कर सकते हो, तो मैं मिल जाऊंगा, उसमें हम टच में रह सकते हैं बिल्कुल। तो आप इस नंबर पर अपनी प्रोफाइल शेयर करके आप ऑडिशन दे सकते हैं। बिल्कुल अपनी प्रॉपर प्रोफाइल शेयर करें, 4-5 फोटो बढ़िया। इंट्रोडक्शन वीडियो होता है जिसमें आपके बारे में आप बताते हो, नेम, एज, हाइट क्या है, क्या काम किया है आपने, कुछ नहीं किया है, क्या आपकी हॉबी है। प्रॉपर इंट्रोडक्शन वीडियो और एक लंबा सा मैसेज जिसमें आपकी एज, हाइट वगैरह, कुछ काम किया तो उसकी लिंक्स वगैरह। प्रॉपर प्रोफाइल शेयर करें मुझे व्हाट्सएप पर। अगर कुछ भी हमारे ये काम चल रहे हैं, वेब सीरीज वगैरह, अब एक वेब शो हमारा जो एमपी में शूट हो सकता है 99%, जिसमें काफी संभावना है कि ज्यादा लोगों को काम मिलेगा एमपी के कलाकार को। जैसे आपने बताया कि प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं तो ज्यादा लोगों को नहीं पता प्रोफाइल कैसे बनवाते हैं या हमारे लोगों को तो शायद हमें भी यही पता था कि प्रोफाइल मतलब रिज्यूम होता है कि अपने नॉर्मल डिटेल भरते हैं तो प्रोफाइल किस टाइप की बनती है किस टाइप से शेयर कर सकते हैं बताएं कुछ? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि लोग थिएटर कर लेते, चीज़ें कर लेते, मुंबई जाके अभी उनको इतनी ये भी नहीं पता कि हमें इंट्रोडक्शन वीडियो कैसे बनाना है, कैसे मैसेज प्रॉपर, क्योंकि हमारे फ़ोन में कुछ 32,000 नंबर, 32,000 नंबर है मेरे फ़ोन में। 32,000 तो नंबर कॉन्टेक्ट नंबर? मेरे फ़ोन में है, और इतने लोग मुझे मैसेज करते हैं, 5-6 हज़ार तो आर्काइव्स जो होता है उसमें पड़े रहते हैं। जब समय मिलता है तो हम देखते हैं। इतने टाइम से काम कर रहे, इतने लोग हैं, इतने कलाकार हैं, तो एक मैसेज होना चाहिए जिसमें आपका नेम, एज, हाइट और ईमेल आईडी, यूट्यूब लिंक्स हो, वर्क लिंक्स हो, जो भी काम किए, है ना? डिटेल्स हो, आपका एक्सपीरियंस हो, क्या किया, थिएटर किया, कहाँ से हो, क्या हो, और एक इंट्रोडक्शन प्यारा सा, बैठ के, खड़े होके, जैसे भी है, एक हैप्पी फेस स्माइल के साथ में, आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी हॉबी क्या है। हॉबी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमें पता चलता है, इंट्रोडक्शन देखते हैं कि अच्छा फुटबॉल खेलना भी आता है, तैरना भी आता है, टू व्हीलर फोर व्हीलर चला लेते हो, क्योंकि जो शूटिंग्स होती है तो हमें जरूरत पड़ती है कि वैसे एक्टर को टू व्हीलर भी चला लेना चाहिए, उसको कार भी चलाना आती है कि नहीं अच्छा आती, तैरना आता नहीं आता। इसलिए हॉबी बताओ आपके बारे में, आपकी भाषाएं बताओ कि आपको भाषाओं को किस किस भाषा का ज्ञान है। हम बुंदेली बोलते हैं, हम इंग्लिश, हिंदी, अंग्रेजी, क्या क्या आता है, वो प्यार से अपने बारे में चीजें बताएं। 1 से 1.5 मिनट का, 1 मिनट का इनफ है इंट्रोडक्शन में, ये सब कुछ आ जाता है बैठ करके। जैसे बहुत से यूट्यूबर हैं मतलब उनकी काफ़ी मिलियन में फॉलोवर्स हो गए हैं, काफ़ी अच्छी कमाई भी होने लगी है, पैसे कमाने लगे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो एक्टिंग के लिए क्या परफेक्ट हैं मतलब उनको अभी और कुछ सीखने की ज़रूरत है? यूट्यूब पर काम करना और
कैमरे के सामने फ़िल्मों में काम करना, दोनों मतलब कितना अंतर है दोनों चीज़ों में? बहुत अंतर है भाई। एनएसडी 3 साल का कोर्स होता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ पे मुकेश तिवारी जी अपने सागर से हैं, जी, नामदेव जी सब वहाँ से पास आउट हैं। जी, जी। बढ़िया कलाकार हैं और भी नसीर साहब हैं, इरफान साहब एनएसडी पास आउट हैं, एमपीएसडी पास आउट हैं। 1 साल का कोर्स होता है, तो भाई इन लोगों को 3-3 साल दिए हैं, 4-4 साल दे रहे हैं। तो प्रोसेस तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैंने देखा है एक फ़िल्म के लिए हम यूट्यूबर्स देख रहे थे कि भाई टिकटॉकर चाहिए, जब टिकटॉक चलता था, जी, जी। तो हमने ऑडिशंस के लिए बुलाया तो सुबह से लेके शाम तक वो याद ही कर रहे थे और जहाँ तो बार-बार रीटेक हो रहे हैं ऑडिशन में बोल नहीं पा रहे थे ठीक से। तो जी। कैमरा, यूट्यूब वीडियो बनाना बहुत अलग चीज़ है। तो यूट्यूबर भी हैं तो उनको भी सीखना ज़रूरी है क्योंकि हम आप ये बात करना अलग चीज़ है, सिनेमा बहुत अलग डिफरेंट चीज़ है। कैमरे के सामने एक्ट करना, चीज़ों को पकड़ना, वो रिएक्शन, बात बहुत कुछ है। तो उनको भी सीखने की ज़रूरत है दोस्त, ऐसा नहीं है कि हम आए और आपका बनाए और एक हाँ, छोटे-मोटे कैरेक्टर के लिए चलता है कि भाई 1-2 लाइन आप बोल दोगे। प्रॉपर किरदार कर रहे हो तो आपको वो एक्टिंग वर्कशॉप या थिएटर वगैरह करने की ज़रूरत है क्योंकि थिएटर के जो कलाकार होते हैं, बहुत मज़े हुए होते हैं क्योंकि इतना वक़्त दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, वो 5-5 6-6 साल थिएटर कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप एनएसडी में 3 साल दे रहे हो, फिर आप मुंबई आते हो तो फाड़ देते हो। इतना कुछ गुरुओं को आप सीख कर आ रहे हो, तो एक्टिंग इतना ईज़ी नहीं है, हलवा-पूड़ी नहीं बना के खा लो, बहुत मेहनत का काम है। मुझे भी लोग बोलते कर लो, बोलता है यार इतना ईज़ी नहीं है, तो सीखने की ज़रूरत है और जल्दी पर यहाँ के लोगों को मौका मिलेगा, 100% मिलेगा। हम तो नए कलाकार, नए लोगों को चांस देते हैं और ढूँढते हैं, कुछ नया हम आए उभर के। तो यूट्यूब पर काम करना और फ़िल्मों में काम करना काफ़ी मतलब ज़मीन-आसमान का अंतर है दोनों में। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो क्या है वीडियो आपने घर पे बनाई और का हो रहा भज्जा, का हो रहा का की वीडियो बनाई, वो डाल दी यूट्यूब पे हो गया। वो चीज़ अलग है, आप सोचो आप किसी बड़े कलाकार के सामने आप खड़े हो गए तो शायद मुँह ना खोले, कैमरे के बिल्कुल सामने सही बोल भी बात। ना पाओ या बहक जाओ बोल लो तो, बहुत फ़र्क होता है। तो भैया चलते-चलते आप हमारे जो कलाकार हैं, यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आपने जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप इनमें और सुधार करने के लिए क्या-क्या ज़रूरी बात बताएँ कुछ? देखो अब वीडियोज़ वगैरह तो ये बना ही रहे हैं, चीज़ें हो ही रही हैं, है ना? क्या है कि जो हम अपना खुद का कुछ कहानी है, जैसे मुझे बीच में एक बंदे का फ़ोन आया था कि सर हम अभी क्या होता है जैसे आप बहुत हिट हो गए, मिलियंस फॉलोवर्स तो आपकी कॉपी हुई वीडियो हम बना रहे हैं। वैसे ही सेम टू सेम बना रहे हैं, कहानी डिफरेंट है कि जो आजकल तो जो ही चल रहा है, नए बिल्कुल, कंटेंट नहीं आ रहे, हम देख रहे हैं भई कि भैया हम ज़्यादा कॉपी कर रहे हैं। ज़्यादा एक्टिव तो नहीं रहते हैं मतलब अपने काम में रहते हैं, कहीं-कहीं से रील्स अपन देख रहे हैं तो कुछ आ जाती है वीडियो, अरे! अच्छा इनने बनाई जाए। देखो क्या है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जी। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, ये संस्थाएँ जो बनी ऐसे ही नहीं बनी हैं। भोपाल में 50 से 60 थिएटर ग्रुप चलते हैं, 55 52 तो मुझे याद है शेरनी के टाइम पे हम खुद लोगों से मिले जाके और अपने हर जिले में थिएटर, सागर में भी थिएटर चलता है, एक्टर हैं, कलाकार हैं। सीखने की ज़रूरत बहुत है, बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत, सुधार बहुत ज़रूरत है। तो अभी सागर के में जो आपका जो चालू होने वाला कास्टिंग शुरू होने वाली है, सागर में किस जगह कोई लोकेशन पहले से डिसाइड रहती है या मतलब अचानक से बोल देते हैं कि यार सागर में इस जगह पे होगी? नहीं, नहीं वो डिसाइड हम लोग करते हैं। वो जो प्रोडक्शन वाले हैं बोल रहे कि भैया भोपाल में शूटिंग हो रही है, तो उन्होंने बोला एमपी के एक्टर कहीं से भी देख लो। तो हमें पता चला सागर में बहुत सारे कलाकार हैं, तो हमने सीधा जो यहाँ का जो लाइन प्रोड्यूसर लोकल होते हैं, हमें व्यवस्थाएँ कराते हैं, रहने-वहने की गाड़ी-वाड़ी दिलाते हैं, उनको हम बोलते हैं भैया लोकेशन हमें सागर में देखनी है। तो हम फिर क्या करते हैं जैसे सागर के कोई कलाकार लोकल है, फ़ोन लगाया, भैया कहाँ आज सब जने इकट्ठे कहाँ हो जाएँ? कि मकरोनिया पे कर लो भई, मकरोनिया पे बढ़िया एक होटल लई, एक हॉल लाओ और अपन ने भैया पूरे में सोशल मीडिया के माध्यम से फैला दें कि भैया 17-18 तारीख को ऑडिशन है तो सब जनों को आने हैं और फिर अपन ने स्क्रिप्ट दी ऑडिशन करे अपने भैया चले गए फिर सिलेक्शन होगा तो फिर बम्बई आने आपकी अगली जो आने वेब सीरीज़ आने वाली है, इसकी कास्टिंग सागर में कहाँ होने वाली है? ये जो निश्चित नहीं है कि सागर ही में होने ऑडिशन हो सकते हैं को भोपाल में हम ऑडिशन करें और भोपाल में करें तो आदमी ट्रेन बसों से अपने आ जाते हैं मगर हमारी इच्छा बहुत है कि हम सागर में ऑडिशन करें नहीं तो हम एक्टिंग वर्कशॉप लेने वाले हैं सागर में बहुत जल्दी फ्री अच्छा, कब कब प्लान मतलब कब तक कर सकते हैं स्टार्ट? 3-4 महीने के अंदर है हमारी प्लानिंग कि हम 3 दिन की वर्कशॉप करें और फ्री करें भैया और जो भी आने बिल्कुल आए वेलकम है हम प्रोसेस बताए हैं, कास्टिंग प्रोसेस बताए हैं, ऑडिशन प्रोसेस बताए हैं, जो हमें यहाँ थे, जो हमें ज्ञान है। एक्टर तो हम है नहीं है कि न हम डायरेक्टर हैं कि हम एक्टिंग सकें। पर कछु-कछु चीज़ें जो हम मुद्दे की बात ऊपर चर्चा ज़रूर करें कि मौका मिले आदमी सीख भी मिला हमें।
भैया चलते-चलते आप हमारे बुंदेली कलाकारों को एक चीज़ और बताते जाएँ कि अगर मुंबई जा रहे हैं तो किस तैयारी से जाएँ? क्या-क्या लेके जाएँ? मतलब वहाँ क्या रहना कितना रहना, खाना कितना कॉस्टली है? कैसे रह सकते हैं? क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं? तो किस तैयारी से जा सकते हैं अगर जाना चाहे कोई बॉम्बे तो? तैयारियाँ तो बहुत सारी होनी चाहिए और देखे जाए तो कछु नहीं है, पैसा है तो फिर पैसा वालों को तो कछु दिक्कत नहीं है। जी। मेन तो रुपये खावे की समस्या है कि तुम रह रहे जैसे बरसों एक गाँव है बम्बई में, जी। जहाँ पूरे कलाकार रहते हैं, मतलब 10-12 हज़ार में रूम मिल जाए तो 4-4 5-5 जने आदमी रहते हैं कलाकार वर्सोवा गाँव में। जब आदमी स्ट्रगल टाइम पे जासु पहले वहीं रुकत है, काहे कि सस्ते रूम है, 4 जने मिल गए तो गैस चूल्हा लाओ और के 4 जने मिल के बना रहे, खा रहे। सुबह 10 बजे निकले, शाम को 6 बजे कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस खटखटा रहे कि भैया कैसे चल रहा हमारे लाने का ऑडिशन के लाने। तो पैसा तो चाहना ही है और सबसे और आदमी माँ-बाप को छोड़ के भग के न भगे, बहुत गलत बात है कि पैसा लेके भग गए, उनसे बात नहीं कर रहे। पैसा है तो बम्बई आओ, ऐसे नहीं आओ कि 50 एक हज़ार रुपये ले लेके हम मेहनत से कमें कर लें। एक्टिंग के लाना रिलैक्स माइंड चाहना है, फ्री माइंड कि सिर्फ आप एक्टिंग ही कर रहे हैं। बम्बई पहुंचे तो रह रहे बना रहे खा रहे, सुबह निकले तो शाम को ऑडिशन जाओ, नहीं तो क्या हो रहा हो, आदमी का पैसा नहीं है तो कोई तुमसे उधार मांगे, कहीं पिज्जा हट में काम कर लो, नाइट ड्यूटी करे, दिन में ऑडिशन, ये सब चीजें हरकत न करो। आदमियों में आ जाए भैया तुम और 1 साल बाद हो तैयार हो गए, कोई तो दिक्कत वैसे नहीं। लोग परेशान होके वापस आ जाते हैं घर पे। दिक्कतें आ जाती पैसों की, तुम किराया नहीं दे पाए, जो नहीं दे पाए, नशा करने लगे, गांजो पीने लगे, दारू पीने लगे, उनमें आदमी क्या है बहक जाता अपनी दिशाओं में। और उनको जो भी होता है यार हमने इतने साल से 1 साल से रह रहे हैं, हमें सक्सेस नहीं मिली, आदमियों को 10-10 साल भी लग जाए, 5-5 साल। अपने ऊपर मेहनत करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, थिएटर देखो, फिल्में देखो, किताबें पढ़ो, अच्छे अच्छे कवि लोग उनको पढ़ो, उनको अध्ययन करो। तो ट्रेंड वो जरूरी है और मेंटली सपोर्ट घर वालों को जरूरी है। घर वाले की इच्छा है कि भैया हाँ बेटा करो, हम हैं तुम्हारे संगे, सपोर्ट में हैं, चीजें हैं। तो जो प्रोसेस है बहुत जरूरी है। ओके बाद फिर तुम जा रहे हो तो सामने तो ऐसा करना पड़ेगा तुम्हें 5-6 महीने तो समझ में लग जाए बम्बई में कि कौन को वापस कहाँ है। बिल्कुल। क्या कि बेवकूफ़ भी बहुत बना देते हैं, चाहे तो चल लेते रजिस्टर पे पैसा एक ही दे दो, वो के दे दो। आजकल तो हालाँकि सोशल मीडिया से आदमी इतना एक्टिव है, मगर फिर भी बना देते हैं कि एक्टर भूख और काम करबे को। क्या टीवी पे हम कहूँ दिखा दें सो हमारे मम्मी पापा कह रहे मोड़ा टीवी दिखा। तो टारगेट पहला वो है कि तैयारी से जाओ कि तुम ट्रेंड हो, अब तुम्हारा काम का है सिर्फ तुम्हें ऑडिशन देना है। अच्छे-अच्छे लोगों से मिलना है, अच्छे सर्कल बनाने हैं। तो सर्कल को असर बहुत पड़ा था, चाहे गाँव में हो, चाहे उधर हो। जैसे भई आप ज़्यादातर आप बाहर ही रहते हैं, आप बॉम्बे में बिज़ी रहते हैं, आप बॉम्बे से बाहर निकलते तो आस-पास के शहरों में जाते हैं। तो अभी इस टाइम पे आप सागर में हैं, तो किसी ख़ास पर्पज़ से आए हैं, कोई कास्टिंग चली है? किस मकसद से मतलब आपका सागर आना हुआ? 2 चीज़ें, एक तो क्या है कि एक फ़िल्म की कहानी हमने लिखी है, आधी-अधूरी है, हमारे गाँव की कहानी है और बहुत जल्दी बनने वाली है, कॉमेडी है। ये पथरिया चिंता की गाँव की कहानी है। एक तो मुद्दा पे आए थे कि फ़ोटो-वोटो निकालनी थी, लोकेशन कैसो का है तो देख ली। जी। क्या है कि हो सकत को इस साल में हम पथरिया चिंता में शूटिंग करें, व्यवस्थाएँ हो गई। दूसरी जा के हमारी फ़िल्म है लापता लेडी, जो ऑस्कर के लाने गई थी। जी। काफ़ी वो पहली फ़िल्म है ऐसी जो 70 दिन थिएटर में चली थी, 70 दिन। लापता लेडीज़। हाँ, बहुत अच्छी फ़िल्म है, सबको देखना चाहिए, महिलाओं को जागरूकता के लाना है। तो इस फ़िल्म की हम स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, हमारे मित्रगण के यहाँ। जैसे हमने मालथोन है, यहाँ पे तहसील है, तो वहाँ के सीईओ साहब हैं और परियोजना अधिकारी हैं मैम। तो उनके संगे मिल के हमने स्क्रीन रखी, जिनमें 2 250 महिलाएँ आई, जिनको फ़िल्म दिखाई है। तो फ़िल्म देखी तो में ऐसी महिलाएँ भी थी, जिन्होंने कहूँ ज़िंदगी में फ़िल्म ही नहीं देखी का होत का है और कछु तो ऐसी जो थिएटर में कहूँ गई नहीं है। तो बड़ो आनंद आओ 2 250 महिलाओं ने माता-बहनों ने फ़िल्म देखी है। तो मेन मकसद अपनो जो હતો और संगे हमने की मम्मी-पापा से मिलबो हो जाए, सब जनों से गाँव में थे तो यारों से। तो मालथोन में हो गई, अब खुरई और सागर की चल रही है, तारीखें फिक्स नहीं है। आजकल में फिक्स कर हैं, हो सके तो आज ही करें। तो सागर में है हमारा मन दिखावे को, सब जने फ़िल्म देखें और खुरई में। तो आपकी लापता लेडीज़ की जो स्क्रीनिंग सागर और खुरई में भी अभी होने वाली है 1-2 दिन में। हाँ, हाँ, होने वाली है, वो बात चल रही है। बस समय को वो काहे कि हमें 4-5 दिन हो गए और हमारी 1-2 फ़िल्में और नई चालू हो गई हैं, तो हमें का स्क्रिप्ट भी पढ़ना पड़ा था, 1 तो 2 घंटा लगा था। जी, जी। तो बम्बई हमें जल्दी जाना पड़ा था, नेटवर्क की बड़ी समस्याएँ हैं। चलिए भैया ये थे आज के मेहमान हमारे राम रावत सर। सर ने अपना कीमती टाइम हमारे लिए दिया, उसके लिए सर का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सर का प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, कोई वेब सीरीज़ आने वाली है बुंदेलखंड को लेके, तो बुंदेलखंड के कलाकारों को हायर करने और कास्टिंग भी शुरू होने वाली है बहुत जल्द, तो सर का आपका नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है और आप लोग इनकी मेल आईडी और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपने ऑडिशन दे सकते हैं। सर को डायरेक्ट भी अगर मिलना चाहें तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सर जाते-जाते 2 शब्द हमारे देखने वालों के लिए बताएँ। भैया दीपक गाँव वालो चैनल है, इनको सब्सक्राइब तो करना है अपन को, फॉलो भी करना है। बढ़िया आदमी है दीपक भाई। नरियाल से आए हैं हमारा इंटरव्यू तो कर दिए, तो कहते हैं बम्बई आ जाए भैया।
बहुत मस्त आदमी है, तो चैनल को फॉलो भी करो और जल्दी मुलाकात हुई अगली बार फिर। जैसे हमने बताया कि जो एमपी को हमारे पथरिया को चल रहा है काम, तो जे भी रहे बोल उनको भी रखें, और भी हम प्लानिंग कर रहे हैं दीपक भाई के साथ में, जल्दी का जो धमाका कर हैं, हो सके सागर नरियावली में कहूँ करें हम। तो मिले हैं जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू सर। भाई, तो मेरा थोड़ा सोचने का नजरिया थोड़ा अलग है, क्योंकि हम बुंदेली हैं, गाँव के हैं बच्चे हम तो इतने के रहे। बुंदेली आती है आपको? हाँ, बुंदेली आती है। और क्या होगा है आजकल के, जैसे हम हमारा ऑफिस है मुंबई में, हम ऑडिशंस करते हैं तो काफी लोग, अब तो कोरोना के टाइम से लोग घर से भेजते हैं ऑडिशन वगैरह वीडियो बना के। नहीं तो पहले ऑफिस आता तो लाइन लगती, 200 आदमी 300 आदमी आ रहे हैं, तो बात होती तो ये कहाँ से हैं आप, इंटरव्यू ऐसे हम करते बैठ के, ये नाम बताओ, इंट्रोडक्शन वीडियो होता है बेसिकली। तो इंट्रोडक्शन में बोलना कि ये कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, अच्छा, बातों बातों में बोले कि हो, जैसे अपने ऋषांक तिवारी हैं जो महापौर जी के भतीजे हैं, तो हमारे अच्छे मित्र हैं, तो हम उनसे जब मिले पहली बार मुलाकात भाई, तो ऐसी बातों बातों पता चली कि यार बुंदेली हाउ हाउ अपनी जो भाषा है, यार यार ये तो ऐसा करके कहीं हम ऐसे गोविंद सिंह जी के लड़का है आकाश राजपूत, वो भी अपने यहाँ से है, तो काफी बड़ी अच्छी भाषा है अपनी, जब बुंदेली तो सही पता, भाषा तो सभी सही है, अच्छी देते हैं, पर बुंदेली को रस है जो अलग ही है, बुंदी बोले में मजा ही अलग आता है। मजा ही अलग है। जैसे कि अब जितने ये कलाकार जुड़े हैं अपने एमपी के, मोस्ट मध्य प्रदेश के सभी कलाकार हमें जानते भी, हमारा काम ही है कास्टिंग कर रहा था, तो भैया कांटेक्ट में रहना पड़ा था, चाहे एनएसडी वाले हो चाहे एमपीएसडी वाले हो, जब फोन पे बात हुई है सो हम बुंदेली में करते हैं। अब पहला लगा तो ऐसे क्या अब मनो खुल गए पूरे, अब तो बुंदेली में कोई भी बम्बई में रह रहे हो तो बिल्कुल जुड़ सकते हमसे ग्रुप में, और इतने हैं ऑडिशन हुई है, तो इतने भी आप मिल सकते भोपाल सागर में जहाँ भी ऑडिशन हुई सोशल मीडिया के माध्यम करने के लिए मुंबई जाना जरूरी नहीं है, घर बैठे भी लोग आपको ऑडिशन दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं ऑडिशन, बस किस प्रकार से दे सकते हैं? कलाकार एग्जाम्पल दे सकते हैं, एमपी में बैठ के काम कर रहे हैं, बालेंद्र सिंह बालू हैं भोपाल से, हमारी शेरनी फिल्म में भी है थे जी, उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के साथ भी काम कर लिया, बहुत फिल्मों में काम करो उन्होंने, तो वैसे ही बैठ के काम, मुंबई में नहीं रह रहे और अच्छा खासा पैसा ले रहे हैं, तो हम बांदरी पड़ते हैं। कास्टिंग अभी प्रेजेंट में चल रही है, जिसमें मतलब सागर के अपने बुंदेलखंड के कलाकार ऑडिशन दे सकते हैं, उसमें काम करने का मौका हो। प्रेजेंट में जो कास्टिंग चल रही है किसी प्रोजेक्ट की? हाँ, प्रेजेंट में हमारे 2 से 3 प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, जिनकी कास्टिंग चालू हो गई है, मतलब अभी हीरो हीरोइन की हम तलाश कर रहे हैं जी। कॉन्टैक्ट नंबर है 869830। भैया दीपक गांव वालों चैनल है, इनको सब्सक्राइब तो करना है, अपन को फॉलो भी करना है, बढ़िया आदमी है दीपक भाई, नरियाल से आए हैं हमारा इंटरव्यू तो कर दीजिए, तो कहते हैं बम्बई आ जाए भैया। बहुत मस्त आदमी है, तो चैनल को फॉलो भी करो और जल्दी मुलाकात हुई अगली बार फिर। जैसे हमने बताया कि जो एमपी को हमारे पथरिया को चल रहा है काम, तो जे भी रहे बोल उनको भी रखें, और भी हम प्लानिंग कर रहे हैं दीपक भाई के साथ में, जल्दी का जो धमाका कर हैं।